सभी एमएनएस एस्पिरेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि एसएसबी और एमएनएस इंटरव्यू व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। ये एक जो क्वेश्चन था ये लगभग मानते हैं ना एक बार तो आपके दिमाग में भी आया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज के इस वीडियो में आपके जैसे थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। ये क्वेश्चन लगभग हर एक एमएनएस एस्पिरेंट के दिमाग में था और टुडे वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड basically I am going to solve this doubt. I am going to clear this doubt. सभी एमएनएस एस्पिरेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन था कि एसएसबी और एमएनएस इंटरव्यू व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। ये एक जो क्वेश्चन था ये लगभग मानते हैं ना एक बार तो आपके दिमाग में भी आया होगा कि यार एमएनएस इंटरव्यू और एसएसबी What are the similarities and what are the differences? आज इस डाउट को हम दूर करेंगे और today I am going to answer this question. आज इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा आपको और ये डाउट भी क्लियर किया जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही साथ ऐसे एमएनएस वॉरियर्स जो 2021 में अपना रिटन एग्ज़ाम फेस करेंगे, इफ़ दे वांट टू मेक अस अ स्मॉल पार्ट, इत्तू सा पार्ट, इफ़ दे वांट टू मेक अस अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर सक्सेस स्टोरी, देन वी आर वेटिंग फॉर यू। तब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम चलिए आगे बढ़ाएं, चर्चा शुरू करें। यार चाय तो नहीं है और चाय पे चर्चा तो नहीं है, लेकिन आई होप कि आई एम क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स वन बाय वन। चाय पे चर्चा नहीं है, वो महफिल नहीं है, वो पंचायत तो नहीं जमा हुई है, लेकिन आई होप कि कहीं ना कहीं मैंने आपके माइंड में जो अभी तक जो क्वेश्चंस चलते हैं, जो टिकटॉक होती है, उनको दूर करने की कहीं ना कहीं अपनी कोशिश की है। तो आई होप आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई होप योर ऑल डाउट्स आर बीइंग क्लियर्ड बाय मी वन बाय वन। एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ें। देखो बेटा, थंबनेल से तो पता ही चल गया है कि आज का हमारा टॉपिक चर्चा का क्या है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एमएनएस इंटरव्यू एंड एसएसबी एंड व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़। चलो बात करें। देखो एसएसबी देने को आपको कब कब मिलती है, कैसे कैसे होता है, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसीजर कि आप एसएसबी के लिए कैसे जाते हो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप एसएसबी जा सकते हो। आई एम टेलिंग यू फ्यू ऑफ दोज पाथ्स फ्रॉम वेयर यू कैन गो फॉर एसएसबी। लाइक अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो एंड यू आर हैविंग एनसीसी सीट सर्टिफिकेट, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द एसएसबी। आपके एसएसबी की स्पेशल एंट्री, एनसीसी की स्पेशल एंट्री आती है थ्रू एसएसबी। तो जो कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी होता है और दे आर सी सर्टिफिकेट होल्डर्स, वो अपनी स्पेशल एंट्री के थ्रू एसएसबी के थ्रू स्पेशल एंट्री में उन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। इसके बाद अगर आप एफकैट क्लियर करते हो तो आपको एएफएसबी के लिए जाना होता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। एनडीए क्लियर करते हो फिर आपको एसएसबी फेस करनी पड़ती है। सीडीएस क्लियर करते हो तो भी आपको एसएसबी फेस करनी पड़ती है। यानी कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे आपको एसएसबी फेस करनी पड़ती है। चाहे आप एफकैट से जाओ तो एक एएफएसबी आपको फेस करनी है, एनडीए से जाओ तो भी आपको एसएसबी फेस करनी है। टेक एंट्री होती है, टेक्निकल स्पेशल एंट्री होती है जो बीटेक, स्पेशली बीटेक कैंडिडेट्स के लिए आती है, उनको भी एसएसबी फेस करनी होती है। एनडीए से जाओ, सीडीएस, यानी देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज थ्रू विच यू कैन गो फॉर एसएसबी। एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं जिनके साथ आप एसएसबी के लिए जा सकते हो और यू आर कॉल्ड फॉर द एसएसबी।
आप SSB फेस कर सकते हो। लेकिन MNS इंटरव्यू में जाने का तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक, MNS के रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करना। यानी इफ़ यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ ऑफ MNS रिटन एग्जामिनेशन देन ओनली यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। अगर आपने MNS का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है देन यू विल नॉट बी एबल टू फेस द इंटरव्यू ऑफ MNS। आप MNS का इंटरव्यू फेस नहीं कर पाओगे। इसके बाद SSB की बात करें बेटा, तो एक वो भी आपका प्रोसीजर होता है, 5 दिनों का SSB भी होती है, जिसमें अलग अलग दिन पे आपके अलग अलग टास्क कराए जाते हैं। और MNS की बात करें तो इसका मेडिकल और इंटरव्यू मिला के ये भी 5 से 7 दिन का प्रोसीजर होता है। अगर बीच में छुट्टी पड़ जाती है तो कभी कभी 7 दिन एक्सटेंड कर जाता है, लाइक इफ़ एनी संडे इज़ इन बिटवीन, तो इट कैन गो फॉर मीन्स इट कैन बी ऑफ 7 days, एंड इफ़ देयर इज़ नो हॉलीडे इन बिटवीन सो इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 5 days ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स कि इफ़ देयर आर हॉलीडेज़ इन बिटवीन और नॉट। इस हिसाब से ये 5 से 7 दिन का प्रोसीजर आपके MNS का रहता है। और SSB भी आपका जो फाइनल होता है वो भी 5 दिन का एक प्रोसीजर रहता है। अब SSB के लिए बेटा क्या होता है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। फर्स्ट डे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो भी आपका उसमें OIR आपको दिया जाता है, PPDT वगैरह जो भी आपकी होती है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और फिर वहाँ पे आपको कुछ समय बाद बता दिया जाता है कि यू आर स्क्रीन्ड इन और स्क्रीन्ड आउट। आप स्क्रीन इन हो या फिर स्क्रीन्ड आउट। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर स्क्रीन्ड इन, जो कैंडिडेट्स स्क्रीन इन हुए होते हैं वो आगे के टास्क के लिए रुकते हैं, आगे के प्रोसीजर के लिए रुकते हैं। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर आस्क्ड टू लीव द सेंटर। बाकी सारे कैंडिडेट्स से कहा जाता है कि वो अपने अपने घर वापस चले जाएं और सेंटर को लीव कर दें, सेंटर को छोड़ के अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। यानी SSB में जो कैंडिडेट स्क्रीन इन होते हैं डे 1 में वही आगे के टास्क करते हैं, बाकी नहीं करते। अब MNS में क्या है, ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू विल बी हैविंग योर इंटरव्यू। आप पहले ही दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका इंटरव्यू डे 1 में ही रखा जाता है। अगर समहाउ इफ़ इंटरव्यू पैनल इज़ नॉट अवेलेबल तो वो आपका दूसरे दिन भी रखा जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस डे 1 पे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। ये चीज़ रहती है। वहाँ पे आपको SSB में बताया जाता है कि यू आर स्क्रीन्ड इन और स्क्रीन्ड आउट, देन ओनली इफ़ यू आर स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट देन ओनली यू स्टे देयर, वरना आप वापस चले जाओगे। लेकिन MNS में क्या है, आपको जो 5 से 7 दिन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना ही करना होता है। यानी यू हैव टू फेस द मेडिकल ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। आपको हर एक डिपार्टमेंट का मेडिकल फेस क्लियर करना ही करना होता है, वहाँ रुकना ही होता है, वो फेस करना ही होता है, साथ ही साथ अपना इंटरव्यू भी फेस करना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर डे 1 में आपका कुछ ऊपर नीचे हुआ, लाइक सब जस्ट इमेजिन, काश ऐसा ना हो किसी भी कैंडिडेट के साथ, लेकिन अगर मान लो पहले ही दिन आप किसी भी डिपार्टमेंट में अनफिट हो गए तो आप उसी दिन वापस नहीं भेजे जाते हो। आपको हर एक डिपार्टमेंट का मेडिकल फेस करना होता है। ये आपको MNS में करना ही करना है। आपको डे 1 में बोला नहीं जाएगा कि आप वापस चले जाओ, ठीक। इसके बाद SSB में क्या होता है बच्चों, आपका TAT होता है, फिर आपको ग्राउंड टेस्ट वगैरह जो भी उनके टास्क होते हैं उसके लिए जाना होता है। फिर एक दिन उनका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। लेकिन आपके MNS में ऐसा रनिंग और ग्राउंड टास्क जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल्स आपके लिए जाते हैं। और मेडिकल्स भी कैसे, जैसे अगर आप कभी बीमार पड़ते हो तो इफ़ एनी डॉक्टर इज़ एडवाइजिंग यू एनी टेस्ट देन यू आर गोइंग टू द पैथोलॉजी एंड वहाँ पे जो आपके टेस्ट होते हैं सेम ऐसे ही होता है कि यहाँ पे भी आपको पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जाना होता है और सेवरल टेस्ट आपके वहाँ पे हो जाते हैं। ऐसा कोई स्पेशल टास्क यहाँ पे नहीं होता है या ऐसी कोई स्पेशल चीज़ यहाँ पे नहीं होती। कोई रनिंग, रेसिंग, कुछ भी ऐसे टास्क आपके MNS में नहीं होते हैं जैसे कि वहाँ SSB में होते हैं। लाइक दे आर गिवन सो मेनी टास्क कि उनको ऐसे पूरा करना होता है, एक टीम वर्क दिखाना होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा MNS में कुछ भी नहीं होता है। फिर
SSB में क्या होता है, देयर इज़ 1-to-1 इंटरव्यू, यानी 1 इंटरव्यूअर इज़ देयर एंड अ सिंगल कैंडिडेट इज़ कॉल्ड एट अ टाइम। एक इंटरव्यूअर बैठा होता है और एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है और 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा होता है। लेकिन आपके MNS में क्या होता है, अ पैनल इज़ देयर, यानी SSB candidates are facing 1-to-1 interview, 1-to-1 interaction is there, but for MNS candidates a panel interview is there। यहाँ पे पैनल इंटरव्यू होता है, 4 से 5 पैनल मेंबर्स का आपका पैनल होता है और आपको हर एक पैनल मेंबर को अपने आंसर्स के साथ सेटिस्फाई करना होता है। ईच एंड एवरी पैनल मेंबर इज़ फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। हर एक पैनल मेंबर फ्री होता है आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी सेटिस्फैक्ट्री देना होता है। ये डिफरेंस होता है आपके SSB के इंटरव्यू में और MNS के इंटरव्यू में। साथ ही साथ SSB में लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है और आपको बताया जाता है दैट यू आर अ रिकमेंडेड कैंडिडेट और नॉट, कि क्या आपका रिकमेंडेशन हुआ है या नहीं। जो कैंडिडेट्स रिकमेंड होते हैं, मीन्स दोज कैंडिडेट्स हु आर रिकमेंडेड, दे गो फॉर देयर मेडिकल्स, वो मेडिकल्स में आगे जाते हैं। लेकिन MNS में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है, यानी हर एक कैंडिडेट को अपने हर एक डिपार्टमेंट के मेडिकल्स को फेस करना पड़ता है, इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। ऑन द लास्ट डे यू हैव गिवन अ रिपोर्ट and in that report it will be written that either you are medically fit or not। उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर नहीं। तो जो कैंडिडेट्स मेडिकली फिट होंगे दे कैन लीव द सेंटर एट वंस, वो तुरंत ही जा सकते हैं, और जो कैंडिडेट्स मेडिकली अनफिट होते हैं या किसी ना किसी डिपार्टमेंट में रह जाते हैं, वो री मेडिकल के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन फिल करते हैं। ये डिफरेंसेस हैं, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर SSB एंड MNS। काफ़ी डिफरेंस है। अभी तक क्या होता था कि आप जो भी आपके माइंड में डाउट्स रहते थे कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या SSB की तरह हमारा भी कोई ग्राउंड लेवल पे टेस्ट किया जाएगा, कोई टीम बनाई जाएगी, ऐसे रनिंग होगी, रेसिंग होगी, कुछ ऐसा, या फिर जो रैली वगैरह आती हैं आर्मी की उनमें रनिंग कराई जाती, रेस होती है वहाँ पे, ऐसा कोई टेस्ट होगा, कोई स्पेशल तरीके का मेडिकल होगा, कुछ ऐसा टेस्ट, नो। तो ऐसा कुछ भी आपके MNS में नहीं है। SSB और MNS में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। SSB और MNS में क्या होता है बेटा, ह्यूज डिफरेंस होता है। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू, आप इन दोनों की तो तुलना भी नहीं कर सकते हो। SSB इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड MNS इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट हैं और इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर इनका कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। उसका प्रोसीजर अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है। तो अभी तक आपके दिमाग में जो भी डाउट्स रहे हैं कि क्या SSB में ऐसा होता है, MNS में ऐसा होता है, कैसे क्या होता है, आई होप आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स। आई होप मैंने आपके उन डाउट्स के सारे आंसर्स दे दिए हैं। और अगर स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन शेयर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। तो आप अपने डाउट्स को हमें कहाँ बता सकते हो, कमेंट सेक्शन। देखो हमारा कमेंट सेक्शन तो हमेशा आपका इंतज़ार करता है। आप उसमें कुछ भी फीडबैक दो, पॉजिटिव, नेगेटिव, साथ ही साथ जो आप हमें सजेशन देना चाहो दैट यू वांट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, यू वांट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, so you can share all your doubts, you can share your suggestions with us in the comment section। आप हमें comment section में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आप MNS 21 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो you will get our number in the description box। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर ईज़िली मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है और अगर आप इस वीडियो ने आपके थोड़े बहुत भी डाउट्स क्लियर किए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद स्टडी मंत्रा। थैंक यू मेरी बच्चा पार्टी।